तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में स्थिर विद्युत अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत जितने भी बोर्ड परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। कोई भी प्रश्न आपका जो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आएगा ऑब्जेक्टिव, वो बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम दो आवेशों के मध्य जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दो आवेश हैं और R उनके बीच की दूरी है। 1/4πε0 एक नियतांक है और K का मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य जो बल निकाला जाता है वो कूलाम के नियम से निकालते हैं और उसका फॉर्मूला यह होता है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस में इसका मात्रक होता है डायन। दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ये उस पोजीशन में जब दोनों आवेश सजातीय हैं, या तो दोनों आवेश धन है या दोनों आवेश ऋण है। यदि इनमें से एक आवेश धन है और दूसरा ऋण है तो यह फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। U बराबर हो जाता है -1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। Q1 और Q2 दो आवेश हैं और R उनके बीच की दूरी है। सजातीय आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। विजातीय आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता रहता है, इसको आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश है, इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। तो न्यूनतम आवेश की वैल्यू भी यदि पूछी जाती है तो यही होती है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 गुणित 10⁹। मात्रक होता है उसका न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलाम। ये 1/4πε0 जो नियतांक है उसकी वैल्यू होती है। ε0 जो होता है विद्युतशीलता, उसका मान होता है 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू वर्ग मीटर। मतलब इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बटे में होता है ε0। तो ये मात्रक क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, व्युत्क्रम में आ जाता है। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। यहाँ n का मतलब है पूर्ण संख्या, अर्थात n बराबर 1 2 3 और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। धन और ऋण इसलिए लगाए क्योंकि या तो वस्तु धन आवेशित होगी या वस्तु ऋण आवेशित। तो यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछते हैं, अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है, Q आवेश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, Q आ जाता है। यहाँ पर एक कूलाम की बात हो रही है तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ε0 का मान रख दिया, सॉल्व करेंगे तो एक कूलाम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है 1.1 × 10⁻11 और यह विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, जहाँ F का मतलब है बल और Q0 का मतलब परीक्षण आवेश। यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक बन जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहीं से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र देखिए, बल का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र हो जाता है mLT-2 और आवेश का हो जाता है AT। AT को ऊपर ले जाएंगे तो जो इसका विमीय सूत्र बन जाता है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक किसी आवेश के कारण या फॉर्मूला होता है, एक बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। यहां से यदि जो पूरा हम नियतांक मान लें तो तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तीव्रता का मान घटता जाता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P बटे R क्यूब, जहां K का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक और P का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R का मतलब है उस विद्युत द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी जिस पर तीव्रता ज्ञात की गई है। यदि जिस पूरे को नियतांक मान लें तो तीव्रता का जो फॉर्मूला बन जाता है E अनुक्रमानुपाती 1 बटे R क्यूब, अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R क्यूब। यहां पर यदि हम इस पूरे को नियतांक मान लें तो तीव्रता क्या हो जाएगी E अनुक्रमानुपाती R क्यूब, E अनुक्रमानुपाती 1 बटे R क्यूब, या ऐसे बोलते हैं E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब। ठीक है, तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का जो रेशियो होता है वो अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की दुगनी होती है, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में क्या है 2P बटे R क्यूब और इसमें आया P बटे R क्यूब, मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की डबल होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A, या Q का मतलब है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और 2A का मतलब है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक बन जाता है कूलाम इंटू मीटर। विमीय सूत्र निकालेंगे तो आवेश का होता है 80 और दूरी है इसका L, तो ये बन जाएगा ATL। सिस्टोमेटिक लिख देंगे तो ऐसा बन जाएगा M0LTA। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश, जिसकी दिशा होती है -Q से +Q आवेश की तरफ। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E बराबर ES cos थीटा, जहां E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल और थीटा का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ की दिशा के बीच का कोण। ठीक है, मात्रक निकालेंगे तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर मीटर, तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू स्क्वायर मीटर पर कूलम। ठीक है, यहीं से इसका विमीय सूत्र भी हम निकाल सकते हैं। देखिए न्यूटन मतलब बल, तो MLT-2 बटे आवेश 80 मीटर यानी L2। सिस्टोमेटिक करेंगे तो देखिए ML3 बन जाएगा जी, इधर लिख दे रहा हूं ML3, T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो -1। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक, सॉरी यह विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की खोज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और किधर जाती हैं? ऋण आवेश की तरफ। धन से प्रारंभ होती हैं और ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए खुला वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि वे लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा, इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर कुछ ऐसा बन जाएगा, वेक्टर टाउ बराबर P इंटू वेक्टर E। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर PE1 - cos थीटा। अब जितना कोण घुमाएंगे वो वैल्यू इस पर पुटअप कर देंगे,
तो उतना कोण घुमाने में किया गया कार्य निकल के आ जाएगा। यदि 30 डिग्री घुमाएंगे तो थीटा की वैल्यू 30 कर देंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे। तो जितना कोण घुमाएंगे वो कार्य इससे निकल आएगा। एक कूलाम आवेश में 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होते हैं। कूलाम आवेश का एमकेएस मात्रक है और स्थित कूलाम आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रांग होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, विद्युत बल एक प्रबल बल है, और इससे भी बड़ा बल होता है नाभिकीय बल। तो सबसे स्ट्रांग होता है नाभिकीय बल, उसके बाद होता है विद्युत बल, और उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश और बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻³ 31 किलोग्राम होता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।